अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, आप सबकी दुआओं से। तो आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही कोई प्यारा सा खूबसूरत सा है, क्योंकि आज मैं लेकर आई थी अपनी ईद की शॉपिंग आप सबको दिखाने के लिए। मैंने कहा चलो आज कंप्लीट हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह से, तो मैं कहा आप लोगों को भी दिखाती हूँ और बताती हूँ कि मैंने क्या शॉपिंग की। क्योंकि रमज़ानों में थोड़ा सा टफ था शॉपिंग करना, साथ साथ रोज़े भी रखना, फिर घर को देखना, फिर माशाल्लाह आप लोगों से भी कनेक्ट रहना थोड़ा सा मुश्किल था। लेकिन अल्लाह पाक ने बस हिम्मत दी, ताकत दी और आज जो है फाइनली शॉपिंग जो हो चुकी थी, मैं कहा चलें शेयर करते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ। पहले जो है ना बच्चों के दिखा देती हूँ कपड़े, हमेशा मैं अपनी शॉपिंग से बच्चों से स्टार्ट करती हूँ। तो भाई ये जो है ना मैंने लिया था इबाद का। अच्छा, घर पे सबसे छोटा इबाद है ना, तो इबाद के कपड़ों से स्टार्ट करते हैं। लेबल लगा हुआ इसको हटा देते हैं। और इसके बाद मिक्की माउस बना हुआ था, बड़ा खूबसूरत सा ब्लू और येलो के साथ कॉम्बिनेशन था। हुडी इसके साथ थी, मुझे बहुत खूबसूरत लगा शॉर्ट ये, तो मैंने लिया था। और इसके साथ जो है शॉर्ट दिया हुआ है जीन्स का, ये मैं दिखाती हूँ। तो कलर बड़े ब्राइट से थे और समर में जो है ना इस तरह कलर्स इस तरह के जो है ना कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये मैंने कहा चलो ईद के बाद जो है वो बच्चे पहनते हैं ना दोपहर वगैरह में, मैं जब पहन लेंगे। और ईद की जो फर्स्ट डे है ना, ये बच्चे मेरे वही कुर्ते पहनेंगे जो अम्मी ने दिए थे ना मेरी ईदी पे, तो उन्हीं कुर्तों को मैं पहनाऊंगी, ठीक है। और एक शर्ट जो है ये जहांगीर की है, आउटफिटर्स की, स्टार वॉर्स की। तो जहांगीर का कैरेक्टर फेवरेट है ये स्टार वॉर्स का, तो एक शर्ट मैंने ये ली थी, इसकी टी शर्ट। तो इस पर बड़ा खूबसूरत सा एक स्टिकर लगा हुआ है और काफ़ी कलरफुल सी ब्लैक के साथ कॉम्बिनेशन है। और इत्तेफाक से हमारा जो है ना अभी हमारी फैमिली की जो थीम बनी ना वो ब्लैक बन गई। इबाद की नहीं बन सा, हाँ ब्लैक इबाद की भी है, सही। इबाद की एक और ये शर्ट है, इसका फैब्रिक बड़ा नाइस है, बहुत खूबसूरत जो है इसका कलर है। तो हमारी मैं ये बता रही थी कि हमारी पूरी जो फैमिली की जो थीम बन गई ना वो ब्लैक बन गई इत्तेफाक से, कि इबाद की ब्लैक शर्ट हम लोगों ने ली, जहांगीर की भी बन गई और मेरा भी सूट जो ब्लैक है मैं भी आप लोगों को थोड़ी देर बाद दिखाऊंगी। और एक ये शर्ट है, दोनों भाइयों की सेम, जो मैंने आप लोगों को दिखाई भी थी जब मैं अपनी सास के साथ गई थी शॉपिंग करने। तो दोनों भाइयों की मैंने सेम ड्रेसिंग जो है ना ये परचेस की थी। तो ये बहुत खूबसूरत सी देखूंगी, अंदर अगर नीड हुई तो मैं अंदर एक शर्ट भी लगा दूंगी, टी शर्ट्स, वरना ऐसी पुरानी गर्मी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ये सेम शर्ट से इन दोनों की बड़ी कलरफुल सी या खूबसूरत सी। ये जीन्स जो है ना ये इबाद की इस शर्ट के साथ है ब्लैक। ब्लैक ड्रेसिंग लगती बड़ी प्यारी, जब ब्लैक कलर आता है ना तो सब कुछ पीछे हो जाता है और सब चीज़ों को पीछे छोड़ देता है। तो ये ड्रेसिंग थी इबाद की। अच्छा, ये रहे कुर्ते जो ईद वाले दिन पहनेंगे ना मेरे दोनों बच्चे, जो अम्मी ने दिए थे ये, तो मैंने कहा यही पहना देती हूँ दोनों बच्चों को ईद वाले दिन, यानी नमाज़ पढ़ने हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इन कुर्तों को पहन के फिर जाएंगे। दोनों बच्चों के कुर्ते ये हो गए। और जहांगीर की एक शर्ट जो है वो ये रही। डबल शर्ट जो है ना दोनों बच्चों की मैंने ली हैं। बच्चों के कपड़े ज़्यादा होना तो सही रहता है, क्योंकि मैंने समर की भी जो है ना इतनी ज़्यादा नई शॉपिंग की है बच्चों की, तो इस समर कलेक्शन में प्लस भी हो गया है और साथ ही साथ ईद की शॉपिंग भी है। गर्मियों में इस तरह के कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो एक जहांगीर की डबल शर्ट पर्पल कलर में और वाइट इसकी अंदर टी शर्ट है, और एक जो है मैंने इबाद की ली है ऐसी। दोनों सेम नहीं मिल सकी मुझे, तो बस मैंने फिर अलग ही कर लिया था। और एक ये इबाद की बड़ा प्यारा सा कलर लगा था, ग्रीन और ब्लैक, और अंदर जो है ग्रेइश टाइप जो है टी शर्ट है। अच्छा, ये साथ ही सिली हुई है, ये चीज़ ज़्यादा अच्छी है, अलग से नहीं है। तो वो होता है ना बच्चे उतार उतार के फेंक देते हैं, वो सीनी नहीं है। एक शर्ट ये हो गई। बाकी जहांगीर की जीन्स है ब्लू, ये इबाद की एक और जीन्स है। जीन्स हमें खोल के क्या दिखाऊँ, बच्चों के शूज़, तो मैंने कहा चलिए शूज़ भी दिखा देती हूँ। तो ये जहांगीर के लॉफर्स लिए थे मैंने ब्राउन कलर में, ये हैं। तो ये जो है पैंट शर्ट पे भी चल जाते हैं और कुर्ते वगैरह पे भी चल जाते हैं। तो ये जहांगीर को ये दिलाए थे। पहले मैंने जहांगीर के सैंडल्स लिए थे, फिर जब अम्मी ने ईदी दी ना तो उसमें सैंडल निकले ऑलरेडी, तो फिर मैंने सैंडल इसके जहांगीर के एक्सचेंज करवा के फिर लॉफर्स ले लिए थे। और इबाद ने भाई ये वाले शूज़ मांगे थे, तो इबाद के फिर ये वाले दिला दिए ब्लू। आज माशाल्लाह बच्चे बोलने वाले हो गए ना, तो बोल बोल के लेते हैं चीज़ें। पहले होता था मैं दिला देती थी, जो भी चीज़ पहन लेते थे। इबाद के ये डार्क ब्लू नेवी ब्लू कलर है, इबाद ने इस तरह से लिए हैं। तो इबाद के भी सैंडल अम्मी ने दिए थे, तो फिर मैंने सैंडल बच्चों के नहीं लिए। तो ये हो गए बच्चों के शूज़। अब अपने हस्बैंड की दिखा देती हूँ, लास्ट में अपनी दिखाऊँगी। तो हस्बैंड की जो है एक शर्ट ये है, और ये अपने कपड़े खुद लेकर आए। मेरे साथ गए थे सिर्फ कुर्ता लेने, बाकी जो शॉपिंग है इन्होंने खुद की है। और ये है जीन्स आउटफिटर्स की ब्लैक, साथ में ये ब्लू जीन्स है। तो जेंट्स के कपड़े बड़े सादे सुदे से होते हैं। एक ब्लू जीन्स इनकी ये रही, एक शर्ट इनकी ये रही। ये चेक बड़ा अच्छा लगा, कलरफुल सा ना, ऐसे कलर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, खासतौर पर गर्मियों में ठंडे ठंडे कलर लगते हैं इस तरह के। और ये जो कुर्ता है ना ये इन्होंने मेरे साथ लिया है, तो मैंने ब्लैक पे याद रखा, मैंने कहा ब्लैक ले लें,
वैसे दो जो है ना, दो में हमारा टाई हो रहा था, तो मैंने कहा चलिए ब्लैक ही ले लें। तो एक ये रहा इनका, ये डायनर से लिया इन्होंने। तो इंशाल्लाह जो ईद की नमाज है वो इसको ही पहन के जाएंगे। और शूज़ जो है ना, मैं पहले कह रही थी ना कि मुझे लग रहा है कि चांद रात पर ही जाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि चांद जब ऐलान हो जाएगा ना बिल्कुल चांद का, तो उसके बाद ही फिर ही जाएंगे शूज़ पहनने। तो बस हस्बैंड के शूज़ रहते हैं। अब आ जाती हूँ मैं अपनी शॉपिंग की तरफ। तो अब अपने कपड़े दिखा देती हूँ, बच्चों की और हस्बैंड के हो गए। शूज़ अभी इनके आए नहीं है, तो बस वही रहती है। बाकी जेंट्स की कोई सी मैचिंग तो होती नहीं है, जिस तरह लेडीज़ की होती हैं, चूड़ियाँ, ज्वेलरी है वो। खैर मैं ज्वेलरी तो नहीं लेती, मेरे स्कार्फ्स जो होते हैं ना वो होते हैं मैचिंग के। अब मैं दिखाती हूँ आप लोगों को अपने ईद का मेन सूट। तो ये सूट जो है मैंने रमज़ान से पहले ले लिया था, और एक सूट जो है वो मैंने स्टिच लिया है। अच्छा, जो मैंने खुद स्टिच करवाया वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये बड़े से कोई बॉक्स में आया था, और मंतशा ब्रांड है इसका, जिसका ये है मंतशा ब्रांड का, ठीक है। और एक काफ़ी खूबसूरत सा इसका जो ना बॉक्स था, महीने से ऊपर हो चुका है, तो उसकी भी थोड़ी सी हालत जो ना वैसी हो गई है। तो ये वही सूट है जिसका पैनल में देना भूल गई थी ना अपने टेलर को। तो देखिए ये लगकर आ गया। मैंने कहा चलें पहले जब ये कंप्लीट हो जाएगा ना उसके बाद दिखाऊंगी। बहुत ही खूबसूरत मुझे ये लगा था सूट। और सबसे अच्छी बात क्या है कि ये लॉन फैब्रिक पे है, ये स्विस लॉन पर है, तो गर्मी भी लगने का कोई सीन नहीं होगा ऐसा कि जो है ना गर्मी लगी ईद पे। काफ़ी ईजी टू वेयर रहेगा। अच्छा, ये पैनल था वो जो मेरे टेलर ने जो है ना इसको यहाँ पर लगा दिया। वैसे ये दामन पर लगना था, लेकिन वो दामन पर जो है ना ऑलरेडी इतना काम था, मैंने कहा चले स्लीव्स इसकी शादी हो रही है तो फिर स्लीव्स के अंदर इसको एडजस्ट कर दिया था। तो ये वो पैनल थे जो भूल गई थी मैं देने के लिए। तो बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा है। और पीछे जो है इसकी छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं इस तरीके से, ऐसे जो ना छोटे छोटे से फूल बने हुए हैं। और इसका दुपट्टा भी बहुत हसीन है। ट्राउज़र जो है वो प्लेन रखवाया था, मैंने कहा इसके ऊपर कोई डिजाइन में डालना, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा काम हुआ हुआ है शर्ट पे भी, और दुपट्टा तो इसका बहुत माशाल्लाह खूबसूरत है। ये मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। ये देखिए जी, पूरा जाल बना हुआ है दुपट्टे पे, बहुत प्यारा फैब्रिक है। ये देखिए कितना खूबसूरत कलरफुल सा है। और चूड़ियाँ जो है ना वो मैं रात को ही लेकर आई थी। तो ये मेटल पे मैंने जो ये चूड़ियाँ ली हैं, ये कांच की नहीं है। तो ये चूड़ियाँ मैंने इसके साथ मैचिंग की लिए, बीच में कड़े लगवाए ऐसे गोल्डन से, सिल्वर भी हल्का हल्का से डलवाया, और बाकी ये मेटल की हैं। तो ये रात को गिरी ना, गाड़ी में गिर गई, तो मेरे हस्बैंड कहने लगे और तुम्हारी ईद की सारी चूड़ियाँ टूट गई। मैंने कहा नहीं टूटेंगी नहीं, क्योंकि मेटल की बनी हुई, इसके ऊपर फेंक भी दो ताकि नहीं टूटेंगी। मुझे मेटल ही सही लगती हैं। कांच की चूड़ियाँ मेरे हाथ बड़े जख्मी होते हैं भाई। अच्छा जी, एक सूट मेरा ये हो गया, ट्राउजर इसका सादा सा, तो मैं क्या दिखाऊँ। एक ये सूट हो गया। और अब आ जाते हैं अपने सेकंड सूट की तरफ। तो जो ब्लैक है ना, ये मैंने स्टिच लिया है रेडीमेड, इसके ऊपर मैंने कुछ नहीं करवाया, बस हल्की हल्की सी फिटिंग थी तो वो करवा दी थी। बाकी मैंने सिलाया सूट लिया है ब्लैक कलर में। मुझे कलर बड़ा अच्छा, ब्लैक कलर तो मेरी कमज़ोरी है वैसे भी, मेरे हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगता है ब्लैक कलर। तो ब्लैक अगर देखती हूँ ना मैं, तो दूसरे कलर भी मुझे अच्छे नहीं लग रहे होते। ये देखिए जी, पूरा इस पर ऐसा वर्क हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा सा जो है इस पर काम हुआ हुआ है। ऐसा नहीं कि वो मोटी मोटी कढ़ाई होती है ना, वो अच्छी नहीं लगती। तो ग्रीन, मैरून और ब्लैक एंड मैट गोल्डन, कॉपर कलर है, गोल्डन नहीं कॉपर है इस पर। तो ये पूरी शर्ट भरी हुई है, स्लीव्स में भी पूरे वो काम हुआ हुआ है इस तरह से। तो इसका जो फैब्रिक है ना, ये स्विस लॉन का है। ये वाला जो मैंने आप लोगों को दिखाया ग्रीन, सी ग्रीन जो कलर है, ये स्विस लॉन है। बहुत पहनने में आरामदेह सूट है, मैंने पहन के देखा था, काफ़ी इजी टू वेयर था। और ये जो फैब्रिक है ये है टिश्यू पे, लेकिन टिश्यू बहुत अच्छी वाली है, काफ़ी सॉफ्ट है। ये देखें काफ़ी सॉफ्ट है। और इसकी स्लीव्स जो है वो इस तरह बनी है, बड़ी खूबसूरत सी, पूरी इस पर एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, और एम्ब्रॉयडरी भी काफ़ी अच्छी सी लग रही है ना। और बैक जो है इसका वो प्लेन है। बाकी ट्राउज़र है इसका, ये मैंने परसों जाके लिया था। तो इस मैंने जो ना पहले फ्रॉक ली थी, फ्रॉक जब आके देखी तो वो कोई मुझे अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने वो चेंज करवाई। फिर उसके बाद मैंने एक और सूट लिया था, वो कलर जो है वो मुझे मेरे हस्बैंड को दोनों को अच्छा ही लगा, काफ़ी लाइट सा कलर था। फिर मैंने ब्लैक जब देखा ना, तो बस मैंने कहा ये दे दो। तो इसका ट्राउज़र देखिए बिल्कुल प्लेन है, और दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है इसका। अच्छा जी, तो ये जो सूट है भाई, ये जो सूट है मेरे है हस्बैंड की पसंद का। तो मैंने अपने हस्बैंड का जो कुर्ता पसंद किया था, तो वो टाई हो गया दोनों में। तो जो मेरे हस्बैंड का सूट है वो मेरी पसंद का है, और जो मेरा सूट है वो मेरे हस्बैंड की पसंद का है। तो ऐसा अच्छा लगता है ना। और दुपट्टा बड़ा खूबसूरत है इसका, देखिए इसके जो है ना बॉर्डर्स के ऊपर इस तरह दोनों पल्लुओं पर ऐसी एम्ब्रॉयडरी, इन्होंने इतनी छोटी छोटी एम्ब्रॉयडरी की हुई है, कोई पीको वीको की टेंशन ही नहीं है। सब कुछ इसका हुआ हुआ है, मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। पहन के देखा, बहुत अच्छी फिटिंग आई, हल्की हल्की सी बस फिटिंग मैंने करवाई तो बहुत अच्छा हो गया था। दोनों पल्लू की तरफ देखिए कितना प्यारा सा इसका काम हुआ हुआ है। ये देखिए
मैंने जब दुकान पे मिरर पे लगा के देखा था ना, तो हस्बैंड ने कहा बस ये ले लो, ब्लैक कलर जो है वो अच्छा लग रहा है। ये देखिए, तो ये बड़ा खूबसूरत सा सूट है। इसकी चूड़ियाँ जो हैं, इसकी चूड़ियाँ का ये सामान माशाल्लाह ज़्यादा रहता है तो चीज़ें हो जाती है। ये देखिए, इसकी भी चूड़ियाँ बड़ी मैंने जो है ना कोई देख कर ली थी। मैंने कहा बस छोटा ही सेट मुझे अच्छे लगते हैं, मुझे कोई भरे भरे इतने सेट अच्छे नहीं लगते। एक हाथ की लेती हूँ मैं, एक हाथ में वॉच पहनती हूँ, एक हाथ में लेती हूँ। ये देखिए, ये इसकी मैचिंग है। दोनों सूट्स हो गए। अब मैं दिखाती हूँ अपनी सैंडल। तो ये मैंने ECS से ली थी। मैंने आप लोगों को बताया था कि मुझे वैरायटी कहीं और इतनी खासी नहीं लगी, तो मैंने फिर ECS से ली थी। अच्छा, पहनने में भी इतनी आरामदेह है, वरना क्या होता है कि जिस तरह इतनी जो फैंसी हमारी सैंडल्स वगैरह होती है ना, वो चुभरी होती है, लेकिन पहनने में भी इतनी आरामदेह और लग बड़ी प्यारी लगी थी मुझे। तो मैंने ये सैंडल और गोल्डन कलर की, जो है मेरे पास सैंडल नहीं थी, तो मैंने कहा चलो गोल्डन ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे दोनों सूट के ऊपर जो है गोल्डन काम हुआ हुआ है, तो बहुत प्यारी लगेगी। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लग रही है। और हील भी देखिए, इसकी थोड़ी थोड़ी सी हील है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो फिर पहनी नहीं जाती, और बहुत बिल्कुल फ्लैट भी अच्छी नहीं लगती, तो बस बिल्कुल थोड़ी सी इसकी हील है, और पहनने में भी काफ़ी आराम है। तो ये मेरी सैंडल हो गई। और अब मैं दिखाती हूँ अपना हैंड बैग। तो हैंड बैग भी मैंने ECS से लिया है। दोनों चीज़ें जो है ना मेरी एक ही शॉप से। काफ़ी अच्छे उसमें आया था बैग में, वो बैग मैंने निकाल दिया। तो ऐसे चेन जो है ना, इसमें इन्होंने चेन दी हुई है, और बाकी अगर आप इसको ऐसे लेंगे तो ये बहुत अच्छा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, सोबर सा भी, और कलर भी इसमें कड़े मुझे इसके प्यारे से लगे। तो ये है, और इसके अंदर से दिखाती हूँ। अभी तो इसके अंदर ऊनी का ही भरा हुआ है, इसमें सब कुछ जो भी ये खाली है। अच्छा जी, 1 पॉकेट है इसके अंदर, और अंदर जो इन्होंने एक और पॉकेट दी हुई है। अच्छा, बच्चे जब मेरे छोटे थे ना, तब मैं ज़्यादा बड़े बड़े बैग लेती थी। मैंने कहा भैया मेरे बच्चे जो है, अच्छा अभी भी हस्बैंड कह रहे इतने बड़े बड़े बैग दिखा रहे, वो आदत हो जाती है इतने सालों से मुझे इतने बड़े बड़े बैग में। ये बार मैं कहा भाई मेरे बच्चे बड़े हो गए, अब मुझे कोई पैम्पर वैम्पर रखने की, वरना मैं क्यों क्या करती थी, मैंने कभी भी 2-2 बैग नहीं रखे। जो मेरा हैंड बैग होता था ना, मैं उसी में बच्चों का एक आध पैम्पर डाल देती थी, उसी में बच्चों का एक सूट रख लेती थी, तो इसलिए मैं बैग जो होते ना अपने हैंड बैग बड़े लेती। अब मैंने कहा बच्चे मेरे बड़े हो गए, तो अब मुझे भाई छोटा सा लेने दें, बस मैं एक आध अपनी कोई मेकअप की चीज़ रख लो, बाकी जो ईदियाँ बटेंगी, जो ईदी होगी, और बस काफ़ी है। तो कि मोबाइल तो मेरा हमेशा हाथ में ही होता है। तो ये बताइएगा हैंडबैग कैसा लगा है इसका, इस तरीके से। तो ये भी तो जनाब हो गई मेरी ईद की शॉपिंग। मेकअप जो है बस वो जो रखा हुआ है वही करूँगी, कोई खास ऐसा नहीं कि स्पेशल कोई मैंने मेकअप लिया, क्योंकि मैं मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करती हूँ, आप लोगों को पता है। बस जो रखा है बस उसे वो कर लेंगे। ठीक है जी, तो ये थी ईद की शॉपिंग। मैंने कहा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि हर साल ही मैं करती हूँ, पिछले साल भी की थी, इस साल भी करती हूँ। मुझे ज़रूर बताइए कमेंट्स में कि कैसी लगी आप लोगों को मेरी ईद शॉपिंग, और अपना भी बताइएगा कि आप लोगों ने अब तो कंप्लीट कर ही ली होगी, लेकिन क्या क्या चीज़ें ली, क्या 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 दिल करता है कि मैं भी आप लोगों की जो ना शॉपिंग वगैरह देखूँ, आप लोगों की भी तैयारियाँ देखूँ। लेकिन कोई बात नहीं, हम आप लोगों को नहीं देख सकते, आप लोग हमें देख के खुश हो जाते हैं, देख लेते हैं, दुआएं दे देते हैं, तो यही बहुत है। बाकी अल्लाह पाक से ये दुआ है कि अल्लाह पाक बस खुशियों के साथ जो है ईद हमें गुजारना, और ईद का जो दिन आ रहा है, अल्लाह पाक जिस तरह से खुशियों के साथ, जैसे ईद जो होती है वो खुशी का दिन है ना, तो बस खुशियों में खुशियाँ रखिए, और सबके लिए जो है आने वाले दिनों को जो है अच्छा गुजारे, और मुझे भी और मेरी पूरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। जैसे माशाल्लाह से रमज़ान का महीना हमारा अच्छा गुजरा, सबकी जो है अच्छी तरीके से जो रौनकें जो नज़र आ रही थी हमें अपने पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में, वो रौनक अल्लाह पाक ईद पे भी उससे ज़्यादा रखे, और अच्छा जो है बस आगे जिस तरह हमने पहले जो अपने हालात देखे अपने मुल्क में, पूरी दुनिया में, बस वो हालात अब दोबारा देखने को ना मिले। आमीन सुम्मा आमीन। और ऐसे ही अमन अमान जो है पूरी दुनिया में हमेशा कायम रहे। तो मुझे और मेरी फैमिली को भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा खास। और ईद शॉपिंग मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी ईद की शॉपिंग। तो आप लोगों के कमेंट्स का जो इंतजार रहता है, और जिन लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसे ही मेरे साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत ही जल्द आप सबसे ईद ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।